तो आदित्य ठाकरे बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए और इस बार मुश्किल है फिल्म एक्ट्रेस और फैशन आइकन भूमि पेडनेकर को लेकर। आप सभी को पता है कि एक वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आदित्य ठाकरे को भूमि पेडनेकर के साथ डिनर डेट पर स्पॉट किया गया और इसके बाद में दोनों के बीच में अफेयर की तमाम खबरें मीडिया में आना शुरू हो गई। अब इन खबरों की वजह से न सिर्फ आदित्य ठाकरे, न सिर्फ भूमि पेडनेकर, बल्कि आदित्य के घर मातोश्री में भी काफी खलबली देखने को मिली। अब इन सभी खलबलियों के बीच में आदित्य ठाकरे को संजय राउत की सलाह की जरूरत पड़ गई, इसीलिए आदित्य ठाकरे अकेले संजय राउत से मिलने अस्पताल पहुंच गए और इसके बाद क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बॉलीवुड की फैशन आइकन भूमि पेडनेकर एक बार फिर से लाइमलाइट में है, लेकिन इस बार उनके लाइमलाइट में होने की वजह कोई फिल्म या उनका नया लुक नहीं, बल्कि एक्ट्रेस अपने एक वीडियो को लेकर चर्चा में बनी हुई है। एक्ट्रेस को हाल ही में राजनेता और विधायक आदित्य ठाकरे संग डिनर डेट पर देखा गया। दोनों का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों के बीच टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। लग रहा है कि बॉलीवुड में फिर से इश्क का मौसम शुरू होने वाला है। भूमि पेडनेकर और आदित्य ठाकरे को पेपराजी ने मुंबई के मशहूर रेस्टोरेंट ला लोका मारिया से बाहर निकलते हुए कैमरे में स्पॉट किया और इसके बाद तो अलग अलग तरह की खबरें मीडिया में आने शुरू हो गई। अब भूमि पेडनेकर तो एक्ट्रेस है, उनके लिए इस तरह की खबर नॉर्मल हो सकती है, लेकिन आदित्य ठाकरे के लिए ये खबरें अब सिर का दर्द बन चुकी है, क्योंकि आदित्य ठाकरे के घर में भी इन खबरों की वजह से काफी परेशानी देखी गई है। क्योंकि इन तमाम वीडियो और फोटोज के वायरल होने के बाद में मातोश्री में सन्नाटा पसरा हुआ है। मातोश्री के बाहर मीडिया काफी संख्या में खड़ा है, लेकिन किसी ने भी आदित्य और भूमि को लेकर अभी तक बयान नहीं दिया है, जबकि मीडिया वालों की पूरी कोशिश है कि मातोश्री से निकलने वाले हर शख्स से ये सवाल किया जाए, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। अब आदित्य ठाकरे के लिए परेशानी ये बन चुकी है कि सामने बीएमसी चुनाव है। आदित्य ठाकरे को तमाम रैलियों में जाना है, तमाम लोगों का सामना करना है और मीडिया का भी सामना करना है। इसीलिए आदित्य ठाकरे के लिए भूमि पेडनेकर के साथ डिनर डेट का ये वीडियो वाकई में सिरदर्द बन चुका है। आदित्य ठाकरे जब जब बॉलीवुड से किसी भी मुसीबत में फंसते हैं तो उन्हें हमेशा संजय राउत ने ही बचाया है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हो या फिर दिशा पाटनी के साथ डिनर वाला मामला। और अब भूमि पेडनेकर के मामले में आदित्य ठाकरे अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि संजय राउत अस्पताल में भर्ती है। इसीलिए खबर ये भी आ रही है कि आदित्य ठाकरे संजय राउत से मिलने के लिए अकेले ही अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने संजय राउत के परिवार से परमिशन भी ली और उनसे मिलने की कोशिश भी की, लेकिन संजय राउत के परिवार ने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि अभी संजय राउत को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। सामने आया कि आदित्य ठाकरे करीब 2 से ढाई घंटे तक फोर्टिज अस्पताल में मौजूद रहे। वहां पर वो वेटिंग एरिया में बैठे रहे और संजय राउत के परिवार से बातचीत भी करते रहे। हालांकि संजय राउत का परिवार इस वक्त बेहद परेशान है, क्योंकि संजय राउत पिछले 1 महीने से लगातार बीमार है, 2 बार अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। उन्हें बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, साथ ही साथ हार्ट की भी गंभीर इशू सामने आ रहे हैं। इसीलिए संजय राउत का परिवार इस वक्त काफी परेशान है। ऐसे में आदित्य ठाकरे 2-2.5 घंटे तक अकेले ही बैठे नजर आए, चुपचाप ही बैठे नजर आए। आदित्य ठाकरे ने अस्पताल के मैनेजमेंट से भी परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल के मैनेजमेंट ने कहा कि आप पहले परिवार से इजाजत ले लीजिए, उसी के बाद मैनेजमेंट की तरफ से कुछ फैसला लिया जाएगा। अब संजय राउत का परिवार इस वक्त चाहता है कि संजय राउत का ट्रीटमेंट सही तरीके से हो, उन्हें कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो या फिर उनके सामने कोई भी ऐसी खबर ना आए जिसकी वजह से उन्हें जरा भी परेशानी हो। इसीलिए वो इस वक्त खास ख्याल रख रहे हैं कि राजनीति से जुड़े लोग संजय राउत से दूर ही रहे, क्योंकि राजनीति में हमेशा खलबली मची रहती है और परिवार चाहता है कि संजय राउत इस वक्त राजनीतिक खबरों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखे। इसीलिए परिवार ने संजय राउत से आदित्य ठाकरे को मिलने की परमिशन नहीं दी। आदित्य ठाकरे 2 से ढाई घंटे तक इंतजार करने के बाद खाली हाथ लौट कर आ गए। इससे पहले खबर ये भी आई थी कि उद्धव ठाकरे भी संजय राउत से मिलने के लिए गए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे भी बिना मिले ही वहाँ से आ गए और अब आदित्य ठाकरे भी बिना मिले ही वहाँ से आ गए। संजय राउत का परिवार अभी किसी से भी उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दे रहा, इसीलिए उद्धव ठाकरे भी नहीं मिल पाए और आदित्य ठाकरे भी अब खाली हाथ लौट आए। फिलहाल तो आदित्य ठाकरे भूमि पेडनेकर के साथ वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उन्हें लेकर काफी परेशान है, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये तो नहीं पता, लेकिन वीडियो के सामने आने के बाद में तमाम तरीके की थ्योरी मीडिया में आ रही है, तमाम तरीके की बातें मीडिया में की जा रही है। मीडिया ही छोड़िए, इसके अलावा राजनीतिक गलियों में भी आदित्य ठाकरे की और भूमि पेडनेकर
लेकर की काफी जोरों शोरों से चर्चा है। कहीं कहीं पर तो दोनों के साथ के बैनर भी लगे नजर आ रहे हैं। अब आदित्य ठाकरे के लिए ये सब कुछ सिर दर्द बन चुका है और चुनावी मौसम में ऐसे वीडियो वायरल होना वाकई में किसी भी राजनेता के लिए परेशानी का सबब खड़ा हो सकता है, क्योंकि इससे राजनीतिक करियर पर असर पड़ता ही है, साथ ही साथ पर्सनल लाइफ भी काफी डामाडोल हो जाती है। तो फिलहाल आदित्य ठाकरे को संजय राउत के साथ की जरूरत थी, सलाह की जरूरत थी, लेकिन अभी तक आदित्य ठाकरे की मुलाकात संजय राउत से नहीं हो पाई है। ये खबरें फोर्टिस अस्पताल से निकलकर सामने आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में आदित्य ठाकरे और भूमि पेडनेकर का ये वीडियो उद्धव ठाकरे की राजनीति में भी रोड़ा बन सकता है? आखिर आदित्य ठाकरे इन सब से कैसे निपटेंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ये तो सभी को पता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब चल रही है। यही वजह है कि उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। बीते दिनों भी संजय राउत की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन अभी हाल ही में फिर से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें मुंबई के मुलुंड स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। अब एक तरफ तो संजय राउत की तबीयत की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ खुद संजय राउत के सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की गई है और उस फोटो में संजय राउत का ड्रिप लगा हुआ हाथ साफ साफ देखा जा रहा है, यानी कि जो कैनोला लगाया जाता है वो हाथ संजय राउत का दिख रहा है और संजय राउत पेन से कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं और एक लिखा हुआ पेपर भी साथ में दिखाई दे रहा है। संजय राउत ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद तीसरे दिन ये फोटो शेयर कर खलबली मचा दी और इस फोटो में जो हाथ दिख रहा है वो संजय राउत का है, जिसमें उनके हाथ में कैनोला लगा हुआ है। ड्रिप उनके शरीर में चढ़ाई जा रही है, इससे साफ साफ समझा जा सकता है। अब संजय राउत ने फोटो शेयर किया और उसमें उन्होंने जो लिखा वो भी सुन लीजिए। तो संजय राउत ने लिखा कि एक हाथ को लिखते रहना चाहिए, कष्ट करेगा उसकी जमीन, लिखेगा उसका अखबार, यही हमारी पीढ़ी का मंत्र था। संजय राउत के एक हाथ में ड्रिप लगी है, दूसरे हाथ में वो कॉपी में कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने ये पोस्ट मराठी भाषा में की है, जिसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता रहे हैं। अब संजय राउत हाथ में पेन पकड़े हुए हैं, उन्होंने कॉपी में कुछ लिखा है। अब लिखा क्या है वो क्लियर तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुंबई मीडिया सूत्रों की माने तो संजय राउत ने ये बड़ा सा लेटर उद्धव ठाकरे के नाम लिखा है। उद्धव ठाकरे ने पिछले दिनों जो भी ज्यादती संजय राउत के साथ की है उन सब का जिक्र संजय राउत ने इस पेपर के जरिए किया है। सूत्रों की माने तो ये संजय राउत का रेजिग्नेशन लेटर भी माना जा रहा है, जिसको संजय राउत ने अब साइन भी कर दिया है और उद्धव ठाकरे के नाम पर ये रेजिग्नेशन लेटर लिखा गया है, यानी कि संजय राउत ने अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कर दिया है। ये इस खबर निकल कर सामने आ रही है। अब हाथ तो संजय राउत का दिखाई दे रहा है, हालांकि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन संजय राउत के अकाउंट से ये फोटो शेयर की गई है। ये कॉपी, ये ड्रिप लगा हाथ संजय राउत के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया है। इसका मतलब संजय राउत की रजामंदी के बाद ये सब कुछ शेयर किया गया होगा और कहीं ना कहीं ये संदेश दिया गया है कि संजय राउत अब उद्धव ठाकरे की पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने पोस्ट में जो कुछ लिखा है उसमें इस बात का इशारा नहीं है, लेकिन फिर भी मुंबई मीडिया सूत्रों की माने तो ये कॉपी संजय राउत का रेजिग्नेशन लेटर है और उन्होंने उद्धव ठाकरे को ये लेटर लिखा है। बाकायदा इस कॉपी में तारीख भी लिखी गई है, वार भी लिखा गया है, साथ ही साथ बहुत कुछ लंबा चौड़ा इसमें लिखा गया है जो समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन लिखा काफी कुछ गया है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी तरफ संजय राउत की तबीयत की बात करें तो संजय राउत की सेहत पिछले लंबे समय से ठीक नहीं चल रही। यही वजह है कि वो अब रैली और सभाओं में बहुत कम नजर आते हैं। पिछले दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने खराब सेहत को लेकर जानकारी दी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर्स की सलाह पर वो लगभग 2 महीने तक पब्लिक लाइफ से पूरी तरह दूर रहेंगे। इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वो किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम या सार्वजनिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, वो पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ लेने पर ध्यान देंगे। अब संजय राउत की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब है, 2 बार वो अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, अब भी वो अस्पताल में ही भर्ती है, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी की तरफ से उनकी नासाज सेहत का हालचाल जानने कोई नहीं पहुंचा और यही वजह है कि संजय राउत को काफी तकलीफ पहुंची है। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के आने के बाद से ही संजय राउत को दरकिनार कर चुके थे, साइडलाइन कर चुके थे और अब खराब समय में संजय राउत का उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह साथ छोड़ दिया और यही वजह निकल कर आ रही है कि संजय राउत ने भी अब अपना रेजिग्नेशन लेटर उद्धव ठाकरे के नाम अपने ड्रिप लगे हाथों से लिखा है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।